नमस्ते मित्रों, इस वीडियो में हम संख्या की जानकारी प्राप्त करेंगे जैसे प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या आदि के बारे में पढ़ेंगे ताकि इन पर आधारित प्रश्नों को हल किया जा सके। ये वीडियो रीट लेवल 1 गणित के लिए उपयोगी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्राकृत संख्या। ऐसी संख्याएँ जिनसे गणना की क्रिया की जा सकती है प्राकृत संख्याएँ कहलाती है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से लेकर के अनंत तक की संख्याएं। ध्यान दें कि 0 प्राकृत संख्या नहीं होती है। 1 से लेकर अनंत तक की सभी संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती है। अब हम देखते हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में 0 को शामिल कर देने से प्राप्त हो जाती है। अर्थात गणित विषय में सभी संख्याओं में अगर 0 को ले लें तो ये पूर्ण संख्याएं हो जाती है। जैसे 0 से लेकर अनंत तक की सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती है और 1 से लेकर के अनंत तक की सभी संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती है। ये हमें ध्यान रखना है। 0 शामिल कर देने से पूर्ण संख्याएं हो जाती है। पूर्णांक संख्याएं सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याएं और 0 मिलकर पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। जैसे -9, -8, -7, 8, 9 आदि। यानी सभी संख्याएँ जो ऋणात्मक एवं धनात्मक है सभी को भी पूर्णांक संख्याएँ कहते हैं। अब हम देखते हैं सम संख्या। गिनती में आने वाली ऐसी संख्याएं जो संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए ऐसी संख्याएं सम संख्या कहलाती है। यानी ऐसी संख्याएं जिनमें 2 का भाग पूरा जाता है सभी संख्याएं सम संख्याएं कहलाती है। जैसे 2 4 6 8 10 12 14 आदि। ये सभी संख्याएं सम संख्याएं हैं क्योंकि इनमें 2 का भाग पूरा जाता है। विषम संख्याएं गिनती में आने वाली ऐसी संख्याएं जो संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित न हो ऐसी संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती है। यानी ऐसी संख्याएं जिनमें 2 का भाग जाता है लेकिन पूरा नहीं जाता विषम संख्याएं कहलाती है। जैसे 3 5 7 9 11 13 15 आदि सभी संख्याएं विषम संख्या हैं। अब हम देखते हैं भाज्य संख्याएं। ऐसी संख्याएं जो 1 से और स्वयं की संख्या से विभाजित होने के अलावा किसी और संख्या से भी विभाजित हो जाए भाज्य संख्याएं कहलाती है। यानी ऐसी सभी संख्याएं जिनमें a का भी भाग जाता है, स्वयं की संख्या का भी भाग जाता है और अन्य किसी संख्या का भी भाग जाता है वे सभी संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे 4 में 2 का भी जाता है भाग, 4 का भी जाता है और a का भी जाता है। 6 8 9 10 ऐसी सभी संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती है। अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं जो केवल 1 से और स्वयं की संख्या से ही विभाजित हो अभाज्य संख्याएं कहलाती है। यानी ऐसी सभी संख्याएं जिनमें केवल 1 का भाग जाता है और स्वयं का भाग जाता है और किसी भी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता वे अभाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे 3 5 11 13 17 19 इन संख्याओं में 1 और इनकी स्वयं के अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जा रहा है। ऐसी सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती है। अब हम परिमेय संख्याएं देखते हैं। जब किसी पूर्णांक संख्या में दूसरी पूर्णांक संख्या से भाग देने पर उनका लघुत्तम रूप प्राप्त होता है या वे संख्याएं जिन्हें PQ के रूप में निरूपित किया जा सके परिमेय संख्याएं कहलाती है। जैसे 2/3 1/8 आदि। इस प्रकार की सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती है। इस प्रकार वे संख्याएं जिन्हें PQ के रूप में निरूपित नहीं किया जा सके वे संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। जैसे √2 √3 आदि। इस प्रकार परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का योग, अंतर और गुणनफल सदैव अपरिमेय संख्या होता है। ये हमें याद रखना है। शून्य न तो धनात्मक पूर्णांक है और न ही ऋणात्मक पूर्णांक है। और इस प्रकार 1 न तो भाज्य और न ही अभाज्य। 2 एकमात्र ऐसी सम संख्याएं जो अभाज्य है। यानी सम संख्याओं में 2 ही ऐसी संख्याएं हैं जो पूर्णतया अभाज्य है। अब हम 1 करोड़ तक की संख्याएं देखते हैं। संख्याओं की गणना प्रक्रिया ये है: इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। लेकिन रीट लेवल 1 गणित में एक से लेकर के करोड़ तक की सभी संख्याओं से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो हम देखते हैं इकाई में 1 होता है यानी 1 अंक की संख्या इकाई होती है। या यूँ के 1 से लेकर के 9 तक की सभी संख्याएं इकाई होती है। या फिर 1 अंक की सबसे छोटी संख्या 1 होती है और सबसे बड़ी संख्या 9 होती है। इसी प्रकार दाही में
यानी 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 होती है और सबसे बड़ी संख्या 99 होती है। सैकड़ा में 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 होती है और सबसे बड़ी संख्या 999 होती है। और हज़ार में 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000 होती है और सबसे बड़ी संख्या 9999 होती है। इसी प्रकार 10,000 में यानी 4 शून्य लगे होते हैं, 10,000 होते हैं और 5 शून्य लगे होते हैं तो 1,00,000 होते हैं। इस प्रकार 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो होती है वो 10,000 होती है और सबसे बड़ी संख्या होती है 99,999। इसी प्रकार 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1,00,000 होती है, यानी 1 के बाद 5 शून्य लगते हैं वो 1,00,000 होता है। और 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9,99,999 होती है। ऐसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। इसी प्रकार 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10,00,000 होती है और 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99,99,999 होती है। इसी प्रकार 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 करोड़ होती है और 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9,99,99,999 होती है। अब हम संख्याओं का विस्तारित रूप देखते हैं। जैसे 23,122 का विस्तारित रूप क्या है, तो हम इसमें देखते हैं 23,000 में 20,000 भी है, 3,000 भी है और 100 भी है, 20 भी है और 2 भी है। इन सब का योग है। जैसे इसमें लिखा हुआ है विस्तारित रूप 20,000, 3,000, 100, 20 और 2। तो इनका हम इस आधार पर स्थानीय मान भी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे इसमें 2 है वो 10,000 और 3 है वो 3,000 है, 1 है सैकड़ा है, 2 है एक दाई की संख्या है और दूसरा अंतिम जो 2 है इकाई है। इस प्रकार इस विस्तारित रूप की संख्या हो जाएगी 23,122। कई लोग मजाक के रूप में ये भी कहते हैं कि 12,1212 रुपये को कैसे लिखें, तो इसमें स्पष्ट है 12,000 में 10,000 भी है और 2,000 भी है और 1212 यानी इसमें भी 1000 है और 200 है और 10 है और 2 है। इनका हम विस्तारित रूप ऐसे लिख सकते हैं 10,000 भी है और इसमें 1000 है, 3 13,000 हो गए और इसमें 2 सैकड़ा भी है और 1 दाही भी है और 2 इकाई है, यानी 13,212 रुपये होंगे। 12,1212 रुपये नहीं लिखा जा सकता गणित में, इसे ऐसे ही लिखते हैं 13,212 रुपये। इस प्रकार हम अब विस्तारित रूप के आधार पर इनका स्थानीय मान देखते हैं संख्याओं का। जैसे 85,240 में प्रत्येक संख्या का स्थानीय मान देखते हैं। 85,240 में 80,000 है और 5,000 है, 200 है इसमें और 40 है और अंतिम संख्या इकाई की संख्या 0 है। तो यहाँ पर देखते हैं 8 का स्थानीय मान क्या है, 80,000 है और 5 का स्थानीय मान क्या है, 5,000 है और 2 का स्थानीय मान 2 है सैकड़ा और 4 का स्थानीय मान दाई की संख्या है इसलिए इसमें 40 है और 0 का स्थानीय मान 0 है क्योंकि 0 का स्थानीय मान सदैव ही 0 होता है। इस प्रकार हम इस विस्तारित रूप से किसी भी संख्या का स्थानीय मान ज्ञात कर सकते हैं। किसी भी संख्या का अगर परीक्षा में प्रश्न आ जाए और स्थानीय मान पूछ ले तो इस आधार पर हम स्थानीय मान ज्ञात कर सकते हैं। अब हम संख्याओं के आधार पर कुछ प्रश्न हल करके देखते हैं जो परीक्षा में आ सकते हैं। आज हमने कम ही प्रश्न ऐड किए हैं, आगे हम वीडियो में बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न लेकर आएंगे। जैसे प्रश्न पहला है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या को घटाने पर शेष क्या बचता है। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 9,999। इस प्रकार अब हम देखेंगे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 1000। तो 9,999 में से 1000 घटाने पर शेष 8,999 बचता है, अतः यही उत्तर है। प्रश्न संख्या 2, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में क्या जोड़ने पर 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। हम जानते हैं 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 999, तो इसमें हम क्या जोड़ें कि सबसे छोटी संख्या हो जाए 4 अंकों की, और हम जानते हैं 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000 होती है। 1000 में से 999 घटाने पर 1 बचता है, अतः 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में यदि हम 1 जोड़ेंगे तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। प्रश्न नंबर 3, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। तो
तो हम जानते हैं 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 9999 और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 999। तो हम क्या करेंगे, इनका योगफल ज्ञात कर लेंगे और जोड़ने पर क्या आता है 10,998। प्रश्न नंबर 4, दो संख्याओं का योगफल 7,678 है। यदि एक संख्या 4,613 है तो दूसरी संख्या बताइए। तो हम क्या करेंगे, जो इनका योगफल है उनमें से एक संख्या घटा लेंगे तो दूसरी संख्या आ जाएगी। 7,678 में से 4,613 घटाने पर 3,065 इसका उत्तर आ जाएगा। प्रश्न नंबर 5, यदि 5 में 5 का भाग दे तो क्रम से भाजक, भाज्य, शेषफल, भागफल किस विकल्प में है। जो भाजक है, भाज्य है, शेषफल है, भागफल है, ये क्रम से किस विकल्प में ये बताना है। हम जानते हैं जिस संख्या का भाग देते हैं उसे हम भाजक कहते हैं। जैसे यहाँ हम 5 का भाग दे रहे हैं तो 5 भाजक है, और जिस संख्या में भाग देते हैं उसे हम भाज्य कहते हैं। तो यहाँ हम 5 में 5 का भाग दे रहे हैं तो इसमें भाज्य हो जाएगा 5। और फिर हमें भागफल बताना है, तो जिस संख्या का जिसमें जितनी बार भाग जाता है उसे भागफल कहते हैं। जैसे 5 में 5 का भाग एक बार गया तो भागफल 1 हो गया। और फिर शेषफल, जो शेष बचता है उसे शेषफल कहते हैं। इस प्रकार इसमें विकल्प ए सही उत्तर है।